नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंधनी जगटीन और मैं हूं आपके साथ सतीश कुमार नामदेव। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले अंतर्गत व्यवहारी विकासखंड के ग्राम पंचायत चरका में एक रिटायर फौजी जो अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा के लिए सरहद में काटी, लेकिन जब फौज से रिटायर होने के बाद गुजर बसर करने के लिए 5 एकड़ जमीन मिली, जिसमें लगभग 20 वर्ष से कृषि कार्य कर रहे थे, पर अब गांव के कोल समाज के द्वारा उस जमीन पर अपना कब्जा होना बताया जा रहा है। वहीं रिटायर फौजी की जमीन को हथियाने का प्रयास किया जा रहा है और पीड़ित फौजी न्याय पाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। न्याय नहीं मिलने पर अपना दर्द मीडिया कर्मियों को सुनाया और मीडिया के माध्यम से मांग की है कि शासन प्रशासन उस जमीन के दस्तावेज की जांच कराए और पीड़ित फौजी परिवार को सुरक्षा प्रदान करे। जब हमारे संवाददाता ने आदिवासी कोल समाज के लोगों का पक्ष जानने पहुंचे तो मीडिया कर्मियों पर ही भड़क उठे और बदसलूकी करने का प्रयास किया गया, जिससे यह साबित होता है कि आदिवासी परिवार के पास उक्त जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है। वहीं जबरन आदिवासी होने का नाजायज़ फायदा उठाया जा रहा है, जिसमें शासन प्रशासन को घटनास्थल पर पहुंचकर फौजी परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक जमीन को जांच पड़ताल कराई जाती है, जिससे जमीन के असली हकदार को वो जमीन मिल पाएगी। बिंधनी जगटीन व्यवहारी से अरुण तिवारी की खास रिपोर्ट। कौन वाली बात नहीं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम है राम शंकर कुशवाहा। ये बताइए कुशवाहा जी, ये जो जमीन का मामला चल रहा है फौजी महाराज के, तो क्या सही है ये आपके नज़र में कौन काबिज था इस जमीन पर? पहले तो अब महाराज है, हम शुरू से देख रहे हैं। अब ये नहीं जाने पट्टा किसका है साहब। पर काबिज महाराज रहे। महाराज थे, पट्टा हम नहीं जानते किसका है कि नहीं है, ये वो लोग जाने। महाराज के है, हम महाराज का जो आता वो दिख है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा माथुर। ठीक। अच्छा, अब हम जोड़ते हैं और ये बाप से हमारे अधिया कहीं के लिए रहे, चोरी से पट्टा बनवा ले। यही ना सुनिया काहे ने सुनी जी? हाँ तो फिर वह तो बताई ना अपना। चोरी से पट्टा करवा ले। अब वो माने शरीफदार बना तब नफबाई नहीं पट्टम चढ़ के फिर नफबाई हमारे नहीं, फिर पकड़ ली जंजीर। तुम भीतर घुसन दे। फिर उसके बाद रिपोर्ट करें, फिर रिपोर्ट करने के बाद सम्मान आओ। अब आपकी ज़मीन पर कोल समाज द्वारा कब्जा किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है आपका? जी, इसमें जो है हम 40 साल से तो काबिज हैं सर। हमको नियमानुसार फ़ौज की तरफ से ज़मीन मिली है। अभी तक जोतते आए हैं, आसों से ट्रैक्टर वगैरह औरतें आ जाते हैं, बोलते हैं हरिजन आदिवासी एक्ट लगा देंगे, जोतने नहीं दे रहे हैं। हम जोतने से वंचित है सर, और ये जो उन्हें मायने की भी धमकी दे रहे हैं। इसी तरीके से आज भी बोल रहे थे कि हम हल लेके जोत डालेंगे। इस तरीके से जो कि देश की सेवा किया उस तरीके से ही सर वहाँ की रक्षा, यहाँ कोई शासन ध्यान नहीं दे रहा। जिला में पुलिस अध्यक्ष को लेटर दिया, कलेक्टर साहब को लेटर आवेदन दिया, सैनिक कल्याण को दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। और यहाँ हमारे कुछ कोल समाज के विधायक जी हैं, उनको भी ये फ़ोन कर देते हैं तो सहायता कर देते हैं। इसलिए कोई कार्रवाई यहाँ नहीं हो रही है, न कोई सुनवाई होती है। ये तो आतंक मचा के रखे हैं। आज ज़बरदस्ती जोतने आ रहे थे, बोले आज हम आके मारेंगे भी और जोतेंगे भी, इस तरीके। अच्छा, तो ये ज़मीन आप को कब से मिली है? ये ज़मीन हमको 20-22 साल से तो सर पट्टा मिला है भूतपूर्व सैनिक द्वारा, और इसके बाद जो है हम काबिज में 40 साल से हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि आपके ज़मीन पर इतने दिन से काबिज है, इसके बाद ये कोल समाज के लोग क्यों कब्जा करना चाहते हैं? ये सर 2 ज़मीनें जो है हमारी नपी हैं पिछले साल, और उसका बटांकन सीमांकन हुआ। नपने के बाद जो है ये नहीं छोड़े ज़मीन, उसमें ज़बरदस्ती जोत रहे हैं। तो इसका बेदखली का कार्रवाई तहसील में की गई, और कार्रवाई के होते हुए कुछ जो है इनके एक अनिल सिंह ठाकुर ने चढ़ा दिए कि तुम वो ज़मीन भी लड़के वाले भी न जोतने दो। इस तरीके से सर आतंक मचा के रखे हैं, जबकि न्यायालय में ये कार्रवाई चल रही है।
तहसीलदार साहब के। तो क्या लगता है आपको कि इन आदिवासी समाज के लोगों को कुछ लोग गुमराह करके जी और कुछ आपको परेशान करने का जी प्रयास कर रहे हैं? जी कुछ लोग जो है गांव के गुमराह करके हमको परेशान, अकेले आदमी भूतपूर्व सैनिकों सर ये परेशान कर रहे हैं, हर तरीके से हमारे उतर चुके हैं कि हम हरिजन आदिवासी हैं, हमको फंसा देंगे तुमको। ये बताइए, आप भूतपूर्व सैनिक हैं जी देश की रक्षा का जी। आपने सदैव काम किया, जी आज आपकी रक्षा कोई नहीं कर रहा जी है। कोई नहीं कर हाँ? रहा जी। तो ये बताइए, आपकी शासन प्रशासन से क्या मांग है? आप एक देश के रिटायर्ड सैनिक होने के नाते हमारा मांग ये है सर कि हमारा जो है स्वतंत्र किया जाए, कार्रवाई की जाए और हमारा जगह ज़मीन हमारे बाल बच्चों को संरक्षण दिया जाए, उनका जो है हिफाजत किया जाए और हमारी जो जायदाद है उसको वापस दिया जाए और उसमें शासन आए कि हमारी ये जो है कार्रवाई करे और खड़े होके उसमें कब्जा दिलाए। जी जी, ठीक है, धन्यवाद।